रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व बनातिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे लिए ये बड़ी सआदत की बात है आपकी तरह मुझे भी मालिक कायनात ने इस आस्ताना-ए पाक से निस्बत का शर्फ अता फरमाया है। सिर्फ चंद मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि हजरत पीर बारू करीम का फैज सिर्फ आपके पंजाब में नहीं है, मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान से है। जिंदाबाद। वहां भी आस्ताना मौजूद है। मेरे वालिद करीम पीर सैयद सुलेमान शाह साहब हजरत किबला पीर बारू के खलीफा थे और हजरत पीर बारू का फैज आज भी बलोचिस्तान में भी जारी हो सारी है। और उससे बाद मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह पीर मोहसिन शाह साहब, वो पीर बारू करीम के हम असर थे, पीर भाई थे और पीर सिवाग लजपाल के खलीफा थे। और मुझे भी गुलामी का शर्फ इसी आस्ताना-ए पाक से मिला है। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे सर पे इमामा देखिए, मेरे सर पे ये चादर देखिए, ये मेरे मुर्शिद का फैज है। कुछ अरसा पहले बलोचिस्तान में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हमें नई गाड़ियों की चाबियां दी थी। मुझे हमारे पीर भाई नॉर्वे में होते हैं ताहिर अजीज बारवी, उनकी कॉल आई थी, कहते शाह साहब मैं देख रहा था जब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जजेस से खिताब कर रहा था, सब पैंट शर्ट में बैठे हुए थे, कैमरा एक एक जज को दिखा रहा था। जब कैमरे ने आप पर फोकस किया, आपके सर का इमामा, आपकी सर की चादर देखकर मेरी रूह कांप उठी कि अल्लाह का शुक्र है फैजान बारू आज क्वेटा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सामने तमाम जजेस में मुनफरिद और इम्तियाजी तरीके से नजर आ रहा है। बस मुझे यही फख्र है, मेरा यही एजाज है, मेरे लिए यही फख्र है। खुदा की कसम है मैं जज हूं। मेरी रिटायरमेंट से भी अभी लोग समझते हैं सुफैदरी से शायद रिटायर हो चुका है, अभी आधी सर्विस बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आधी सर्विस बाकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अदालत में बैठ के जब फैसले भी करता हूं तो ये सुन्नत रसूल, ये 12वीं चादर मेरे ऊपर होती है, इसी का फैजान होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर किबला बारू करीम, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हुजूर किबला पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब। बस मैं यही पैगाम देने आया हूँ लोगों। मैं परसों सिपी सेशन कोर्ट में होता हूँ, वहां से क्वेटा आया, क्वेटा से सफर करके मैं आस्ताना आलिया पे पहुंचा।
मुझे पता है अदालत की कुर्सी भी बड़ी इज्जत वाली है, उस रब ने मुझे अता की है। मुझे पता है ये इतना तकलीफ दे सफर है, मैं जानता हूँ रोड कटे हुए हैं, सीट पैक की वजह से बड़ी अजियतनाक सफर है, लेकिन यकीन कीजिए मुझे खुदा की कसम है, मेरा ईमान है, मैं इस आस्ताना पाक में बैठ के अल्लाह के घर में बैठ के कसम खा के कहता हूँ उस रब की इज्जत की मुझे जो सुकून आकर इस आस्ताने पे मिलता है वो मुझे जिंदगी में कहीं नहीं। अल्लाह, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। लोगों ऐसे आस्थानों से वाबस्तगी रखिएगा, ऐसी दरबारों से वाबस्तगी रखिएगा, ऐसे पीर खानों से वाबस्तगी रखिएगा जिनका ना सियासत से कोई काम, ना दुनिया से कोई काम, ना दौलत से कोई काम। आप देखें किस पीरजादे ने आपकी जेब पर नजर रखी है आते हुए। आप आए इतने बड़े मजमे को, बहुत रात भी लंगर मिलता रहा, मैं खुद देखता रहा, मेरे साथ मेरे कजन्स हैं, मेरे चचा हैं, मेरे रिश्तेदार हैं बलोचिस्तान से, वो भी तशरीफ लाए। हम रात देखते रहे कि अल्लाह की ये मखलूक को खिलाने के लिए कोई रूहानी कुव्वत जरूर मौजूद है। सुबह नाश्ता भी मिल रहा था, रात लंगर भी मिल रहा था। हम हैरान हो रहे थे, या अल्लाह ये तेरा करम है, हमें भी इस आस्ताने का सदका इस बातनी फैज अता कर, रूहानी नूर अता कर, इल्म अता कर। ऐ अल्लाहुल आलमीन हम सब पर अपना फजल फरमा दे। मैं चंद मिनट लूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि क्यों हम आस्थानों पे क्यों आते हैं, बस हम पीरों से वाबस्तगी क्यों रखते हैं, हम सालेहीन से निस्बत क्यों रखते हैं, हम औलिया के यहाँ क्यों चाहते हैं। अल्लाह और उसका रसूल काफी है, फिर इनकी जरूरत क्यों है। मैं समझता हूँ हमें हर अकीदे के लिए, हर नजरिए के लिए, हर अपनी सोच के लिए सबसे पहले अल्लाह के कुरान को देखना चाहिए। अल्लाह के कुरान को जब मैं देखता हूँ, अल्लाह का कुरान मुझे कहता हुआ नजर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तो तकवा इख्तियार करो। मैं ये भी समझता हूँ, आप भी जानते हैं, उलमा ने बार बार आपको बताया, जब इत्तकुल्लाह की बात आती है, जब तकवा आता है, जब खौफे खुदा आता है, तकवे के अंदर नमाज भी है, फर्ज भी है, वाजिब भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, इबादत भी हैं, अल्लाह रसूल की इताअत भी है, फरमाबरदारी भी है, गुनाहों से किनारा कशी का ऐलान भी है, गुनाहों से बचने का वादा वईद भी है। तकवे के लवाज़िमात में ये सारी चीजें तकवे को शामिल हैं। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो मुत्तकी नहीं हो सकता। कैसे सर? एक बंदा रोजा नहीं रखता वो मुत्तकी नहीं हो सकता। एक बंदा हज अगर इस्तिताअत के बावजूद नहीं करता वो मुत्तकी नहीं हो सकता। एक बंदा ज़कात नहीं देता उस मुत्तकी नहीं हो सकता। अरे ये इबादत, ये फराइज़ व वाजिबात और गुनाहों का तर्क तकवे में शामिल है। मुत्तकी होगा भी वही जो वाजिबातों, फराइज और सुनन पर अमल करे और गुनाहों से किनारा कशी करे, स्याहकारियों को छोड़ दे, नाफरमानियों को छोड़ दे, वो मुत्तकी बन जाएगा। मुत्तकी बनना कुरान के नजदीक कंसेप्ट ऑफ होली कुरान ये है, कुरान का तसव्वुर ये है। मुत्तकी बनने के बावजूद, नमाजी बनने के बावजूद, रोजादार बनने के बावजूद, हाजी बनने के बावजूद, ज़कात देने के बावजूद, या गुनाहों से बचने के बावजूद, तकवे की सर्टिफिकेट लेने के बावजूद, कुरान कहता है अब मुत्तकी बन के रुकना नहीं, बल्कि कूनू मा सादिकीन, इन सच्चे सालेहीन नेक लोगों के साथ रहना। नारा तकबीर, नारा रिसालत। आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमा अहले सुन्नत। कुरान का कंसेप्ट समझ आया, कुरान का तसव्वुर समझ आया, कुरान की बात समझ आई। तकवे के बाद, तकवे के बाद, नमाज रोजे के बाद, हज ज़कात के बाद, इबादत के बाद, गुनाहों से बच जाने के बाद, हर किस्म के पाक साफ होने के बाद भी
कुरान ये मुतालबा करता है मोमिन से, मुत्तकी से कि अब मोमिन भी हो गया, अब मुत्तकी भी हो गया। ये 2 डिग्रियां लेने के बाद अगर तुमने सालेहीन की माइयत इख्तियार नहीं की, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार नहीं की, अल्लाह वालों के कुर्ब से महरूम रहा, तो तेरा तकवा भी चला जाने का खदशा है, तेरा ईमान सही होने का भी खदशा है। तकवा, ईमान भी मिल गया, तकवा भी मिल गया। ये दोनों के लिए मुसलमान मोमिन भी हो गया, मुसलमान मुत्तकी भी हो गया। मोमिन होने के बाद, मुत्तकी होने के बाद अब कुरान की आयत की तीसरी शर्त सामने रखिए, फिर अपने इर्द गिर्द देखिए। वो बदबख्त लोग जो मोमिन तो होते हैं, जो मुत्तकी तो होते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी बनाते हैं, मदारिस भी बनाते हैं, चंदा भी करते हैं, तबलीग भी करते हैं, नेकियां भी करते हैं, सजदे भी करते हैं, रात को कयाम में भी रहते हैं, सुजूद में भी रहते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, सब कुछ उनके पास है। लेकिन क्या वो तीसरी कुरान की शर्त, कुरान का तीसरा मुतालबा, कुरान की तीसरी रिक्वायरमेंट, कुरान की तीसरी कंडीशन, क्या वो फुलफिल करते हैं या नहीं करते? अल्लाह वालों के साथ जुड़े हुए हैं तो समझ लेना यही ईमान वाले, यही तकवा वाले कामयाब हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक हैं। अगर इस तरह नहीं तो अल्लाह के कुरान के तसव्वुर से ये दूर हैं, ये बहुत जल्द गुमराह हो जाएंगे। कुरान इतनी बात नहीं करता कि ये वलियों के साथ रह जाओ। कुरान को जब मैंने स्टडी किया, कुरान को जब मैं मुताला करता हूँ, कुरान में मैं एक और बात भी पाता हूँ। कुरान एक जगह दुआ बताता है। बस बात मैं खत्म कर रहा हूँ, वक्त मैं ज्यादा नहीं लूंगा, बड़े उलमा और आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सारे आबाद पीछे थे, सारे आबाद पीछे थे। तशरीफ रखो, तशरीफ रखें। मैं कुरान की दूसरी आयत कोट कर रहा हूँ, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे जहन में था कुछ अहादीस से भी मैं ये नुक्ता नजर वाज़े करूंगा। उलमा का जमा गफीर है, इंशाअल्लाह हम उलमा के इल्म से फैजियाब होते रहेंगे, आस्ताना आलिया के रूहानी फैज से भी फैजियाब होते रहेंगे। जम के बैठिएगा, तवज्जो से बैठिएगा, कुरान के तसव्वुर को देखिएगा। कुरान अल्लाह वालों से अपने तसव्वुर के बाद कुरान का तसव्वुर क्या है, अल्लाह वालों की निस्बत कितनी जरूरी है। एक आयत वो बताई जिसमें आमनू के बाद, इत्तकुल्लाह के बाद फरमाया ये 2 डिग्रियां ना काफी है, अब मअस्सादिकीन होना लाजमी है। अब कुरान की एक और आयत सुनिए, सुनिए। कुरान कहता है अरे जब दुआ मांगना, दुआ ये मांगना, रब्बना फिर लाना जुनूबना, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, व कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, ऐ अल्लाह हमारी गलतियां, हमारी सियाहकारियों को मिटा दे, खत्म कर दे। ये मेहरबानी फरमा, गुनाह मिट गए, गुनाह माफ हो गए अल्लाह की जानिब से, क्या ये काफी है? अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, मेरी कुरान की तालीम को पढ़ो, आगे भी मैं बताता हूँ। गुनाह भी बख्शवाते रहो, अपनी खताएं माफ करवाते रहो, अपनी रूसियाहियां माफ करवाने के बाद तुमने ये बात भी मेरे से करनी है, ये दुआ भी मुझसे करनी है। व तवफ़्फ़ना तवफ़्फ़ना मअल अबरार, ऐ अल्लाह मौत भी हमें देना तो इन नेक लोगों के साए में देना, इनके कदमों में देना, इनकी मैयत में देना, इनकी संगत में देना, इनकी सोहबत में देना। अल्लाह तबारक व तआला हमको अहलुल्लाह की सोहबत कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इनसे फैजियाब होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल